साथ संगत जी, प्यार से कहिए धन निरंकार जी। साथ संगत जी, मैं आशा करूंगा कि आपके जीवन में खुशियां रहे, किसी के साथ कोई गलत न होए, हमेशा गुरु के चरणों में लगे रहे और आपका जीवन का कल्याण गुरु करेगा और हमेशा जीवन में मुस्कुराते रहो। साथ संगत जी, हर कर्मों का हिसाब वो तो परमात्मा के पास है ही। एक छोटा सा विचार है, एक किसान खेती कर रहा था, पत्नी गुजर गई थी, एक छोटा सा बेटा था, उसी के साथ रहना, उसी के पालना पोसना और अपना आके खेती करता था। बच्चा स्कूल जाने लगा, स्कूल में दोस्तों के साथ गलत संगत पकड़ लिया, अब तो गोटियां खेलने लगा, मार झगड़ा करने लगा। घर पे आता था, पिता का भी बात नहीं मानता था। पिता बड़ा परेशान होता था, बच्चे को मारना चाहता था, बच्चा खुद मारने के लिए तैयार हो जाता था। छोटा सा बालक घर से भाग जाता था। अब धीरे धीरे बेटा बड़ा हो गया, अब तो मदिरा पीने लगा, वेश्या के जाने लगा। पिता को बहुत आके गालियां देता था, मारता भी था और पैसा भी मांगता था। बेटा अकेला भी किसान खेत बेच बेच के पैसा देते जा रहा है। अब तो बेटा रोज मारता था, कोई ऐसा दिन न हो कि इनको नहीं मारता था। इतना मारता था, इतना मारता था कि किसान बड़ा हैरान हो गया कि ऐसी जिंदगी हो गई है, मार मार के मेरे को एकदम हालत खराब करते जा रहा है। बैठा था खेत में, बड़ा चिंता था। उधर से एक बाबा जी गुजर रहे थे, अपने सत्संगी लोग के साथ में कहीं दूसरे जगह सत्संग करने जाना था। 20-25 लोग के साथ निकल रहे थे। किसान खेत में उदास बैठा हुआ था, देखा कोई बाबा जी जा रहे हैं सत्संग के साथ, सत्संगी भी साथ में है। पहुंच गया, बाबा जी के चरणों के सामने खड़ा हो गया, चरण पकड़ लिया, लगा रोने, बाबा जी मेरा कल्याण करो, मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है। पूरी कहानी लगा बताने। बाबा जी अपने दृष्टि से देखे और बोले, ये तो तुम्हारे कर्म का भोगदंड है, तुमने जो कर्म किया है वो तो भोगना पड़ेगा। तुम जब खेती कर रहे थे तो तुम्हारी बीवी रोटी भाजी लेके आई खाने के लिए, जैसे ही खाना खाने बैठे वैसे ही एक कुत्ता आया, एक रोटी आपका ले लिया और आप इतने गुस्से से लाल हो गए, इतना उसको मारे, इतना मारे, मार मार के एकदम खत्म कर दिए। केवल एक रोटी लिया था और मारे, इतना मारे कि बेचारा तड़प तड़प के मरा। और वही कुत्ता आपके बीवी के गर्भ में पैदा हुआ और आते ही आपके घर में सर्वनाश शुरू हो गया, क्योंकि वो तो भोगना है। बीवी गुजर गई, जितना तुम उसको तड़पा तड़पा के मारे हो, आपका बेटा भी तड़पा तड़पा के मारेगा। ये तो आपके कर्म का भोग है। सभी सत्संगी सुन के हैरान हो गए, ये तो बाबा जी इसके भविष्य देखो, ऐसा कर्म जो करते हैं उसको भोगना ही पड़ता है। बाबा जी कह के आगे निकल गए। किसान खेत में रोता रह गया। साथ संगत जी, ऐसे हम लोग के भी साथ होता है। जो हमारे कर्म है वो तो भोगना पड़ता है, लेकिन सदगुरु के शरण में जाने से खत्म होता है। इसीलिए सदगुरु बोलते हैं कि कर्म का लेखा जोखा तो परमात्मा करता ही है। कितना मेरा पुण्य है, कितना मेरा पाप है, सब लोखा जोखा होता है। कितना आपने सत्संग में किया है, कितना अच्छा कर्म किया है, कितना बुरा कर्म किया है, अगले जन्म का जो पाप रहता है
अच्छे कर्म पे चलने से कट जाता है, नहीं फिर वहीं बुरा कर्म करते रहते हो, वो पाप आपको फिर भोगना पड़ता है। इसीलिए साथ संगत जी, आओ, जो हो रहा है वो अच्छा होगा, जो होने वाला है वो भी अच्छा होगा, जो आगे आने वाला है वो भी अच्छा होगा। ये तो अपने कर्म का खेल है, किसी को कुछ कह के कोई फायदा नहीं है। और अपने जीवन में हमेशा मुस्कुराते रहो, तन मन धन सब सदगुरु को सौंप दो। यहाँ मेरा कुछ नहीं है, ये तो खेल पूरा प्रभु का रचा हुआ है, जो उसमें हम लोग चल रहे हैं। और सदगुरु के चरण में रहने से आपके जीवन का कल्याण होता है और आने जाने का सिलसिला खत्म होता है। आपका कर्म करता है, पाप करता है, पाप कम हो जाते हैं। जो भाग में लिखा रहता है कि आपकी मृत्यु है, उसको टाल के कम कर देते हैं, थोड़ा सा चोट में बदल देते हैं, क्योंकि गुरु की रहमत हो जाती है। कहते हैं भक्त के सामने परमात्मा को भी झुकना पड़ता है। जब गुरु की रहमत हो जाएगी तो आपकी भाग बदल देते हैं, कम हो जाता है। इसीलिए सत्संग जी, आओ, तन मन धन से विश्वास करो, निरंकार प्रभु हर जगह हर समय है, आपके आसपास हर समय चल रहा है, सब जगह वाकिफ है। कर कर में भगवान है, कर कर में निरंकार प्रभु आपके पास है। जब आप ब्रह्म ज्ञान ले लिए हो तो आपको मालूम हो गया है, न इसको अग्नि जला सकती है, न इसको पानी भिगो सकता है, न इसको कोई तलवार काट सकती है। इसका कोई आकार नहीं, इतनी रूप भरी बड़ा है। कृष्ण जी खुद अर्जुन को बता दिया कि सब जगह मैं ही हूँ, मेरे अंदर ही सब समाया हुआ है। इसके लिए साथ संगत जी, हमको तो ब्रह्म ज्ञान मिल गया है। सदगुरु के राह पे चलो, वो तो जो पाप कर्म हो रहा है आपके साथ, दुख सुख आ रहा है, ये तो आपका कर्म है, वो तो भोगना ही पड़ेगा, उसको कोई लिखावट नहीं मिटा सकता है। कहते हैं भाग का लिखा कम हो जाएगा, लेकिन गुरु के शरण में रहोगे तब नहीं। वैसे ही अगले जन्म का पाप भोग रहे हो, फिर इस जन्म में भी पाप हो गया, ऐसे ही नाना प्रकार का जन्म पाते रहोगे, भोगते रहोगे। परमात्मा किसी को अपने पास नहीं रखता है। जिसकी जन्म होती है, मृत्यु होती है, उसका फिर जन्म मिल जाता है, फिर आके आपको 44 लाख योनि भटकना पड़ता है, भोगना ही पड़ता है। क्योंकि ये प्रभु का बनाया हुआ सृष्टि, जैसा जो कर्म करता है वो भोगता है। जो अच्छा कर्म करता है वो प्रभु के पास ही रह जाता है। ये तो अपने ऊपर निर्भर करना है कि हमको कैसा कर्म करके जाना है, अच्छा करना हो या बुरा करना हो, सब आपके ऊपर निर्भर है। आओ साथ संगत जी, तन मन धन सब प्रभु को सौंप दो और हमेशा सदगुरु के शरण में रहो, आपके जीवन का कल्याण होगा। मैं तो यही कहूँगा, जितने भी संत महात्मा हो, जब ज्ञान ले लिए हो तो आप लोग एक गुरु का रूप हो गए हो, आप खुद ब्रह्म ज्ञानी हो गए हो। और हमेशा जीवन में मुस्कुराते रहो, जितना हंसोगे, जितना मुस्कुराओगे, आपके अंदर से सब अहंकार मिट जाता है, घमंड मिट जाता है। और सेवा सत्संग सिमरन करते रहो और आपके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ रहे। और साथ संगत जी, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर दो और प्यार से किए धन निरंकार जी।